आप सभी भी शिव भक्त हैं, कुछ विशेष नहीं कर पाते तो महादेव को जल तो जरूर समर्पित करते होंगे। शिव पुराण, लिंग पुराण, भगवान शिव से जुड़े हुए सभी शास्त्र यही कहते हैं कि जो व्यक्ति महादेव को जल समर्पित करने के बाद यह 3 कार्य कर लेता है, उसके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होगी और उसका जीवन रोगों से मुक्त रहेगा। महादेव की छत्र छाया उसके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। तो सबसे पहले आप सभी मात्र जल चढ़ा देते हैं महादेव को, जैसे कि हमारे गुरुदेव व अन्य गुरुजन जो कि इन शास्त्रों को पढ़े हुए हैं और हम सभी के जीवन को एक नई दिशा देते हैं अपनी कथाओं के माध्यम से, आपके अपनी वीडियोस के माध्यम से। अगर उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, उनको जीवन में लागू करते हैं तो जीवन में बदलाव आता है और यह ज्ञान जो है अद्भुत है। वही ज्ञान जो मुझे प्राप्त है गुरुदेव के द्वारा और उनकी कथाओं से श्रवण करती हूँ, वही आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। तो आप सभी भी महादेव को मात्र जल समर्पित कर दे। मेरे भोले भंडारी, मेरे महादेव जो है भोले भाले हैं, मात्र जल का लोटा समर्पित कर देने से भी जीवन के सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। ऐसे में आप सभी भी महादेव को सुबह सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जल जरूर समर्पित करें। जल समर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। आपने जल समर्पित कर दिया, इसके बाद सबसे पहला कार्य क्या करना है आप सभी जानते होंगे। उस जल को जो आप बर्तन लेके गए हैं, सबसे पहले तो पानी जो है घर से ही लेकर जाइएगा। घर से लेकर जाते हैं तो इससे कई रोग दोषों का नाश होता है। जल हमारा स्वयं का होता है। कई लोग क्या घर से तो जल नहीं ले जाते, लोटा घर से ले जाते हैं या मंदिर का ही लोटा उसे ही समर्पित। जल हमेशा घर से ले जाएं। अब उस जल को आप सभी को उस बर्तन में ले लेना है, जैसे कि महादेव को स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। जल समर्पित करने के बाद उस बर्तन को खाली नहीं लाना है, उस बर्तन में उसे झेल लेना है, अर्थात उसमें भर लेना है थोड़ी सी मात्रा। अब आप सभी को उस जल का स्पर्श करना है। सबसे पहले उस जल को दोनों नेत्रों में लगाइए, हृदय में लगाइए और मस्तक पर लगाइए। सबसे पहला कार्य। अब प्रत्येक व्यक्ति को शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद यह कार्य करना है। दूसरा, उसे 3 बार आचमन करना है, अर्थात उसे पीना है सामान्य रूप से। वहीं महादेव के मंदिर में बैठ जाइए या घर लेकर आ जाइए, ठीक है। उसे जो है जल आप सभी घर लेकर आएंगे तो उसे जो है आचमन करिए, सामान्य रूप से उसे पी लीजिए, हाथ में लीजिए। अब यह नहीं कि जो बर्तन लाए हैं महादेव के मंदिर से उसी से पीना शुरू करें, यह दूषित है और कोई फल नहीं देगा। अन्य लोग इस चीज को नहीं पी पाएंगे। उसे हाथ में लीजिए थोड़ा सा। 3 बार आचमन का किया जाता है, नहीं तो सामान्य रूप से आप 1 बार भी पी लेंगे तो काफ़ी रहेगा। इसे जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इसका पान कर लेना है, अर्थात इस जल का पान करना है। यह अमृत की बूंद कही जाती है, इसका प्रमाण मिलता है, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। महादेव के शिव तत्व जो है शरीर में खुद ग्रहण हो जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य आप सभी को महादेव के मंदिर से जल लेकर आना है और उसका जो है आचमन करना है, अर्थात उसे ग्रहण करना है। सबसे पहला कार्य यह हो गया। दूसरा कार्य आप सभी को करना है, उस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है, ठीक है। पूरे घर में उस जल का हर एक क्षेत्र में छिड़काव करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब यह कार्य कर लिया, इसके बाद जो है इससे क्या लाभ होगा, इससे वास्तु का जो वास्तु दोष होते हैं, देखिए शहरों में छोटे छोटे घर बनने लगे हैं, कई तरह के दोष उत्पन्न होते हैं, घर के अंदर कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। तो यह मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित जल आपके दुकान, आपके मंदिर में छिड़का जाता है तो कई तरह से सुख समृद्धि का उस घर में वास होता है। इसके बाद अब जो जल बच जाता है उसे भोजन में मिश्रित कर दीजिए। आप आटा लगाएंगे उसमें मिश्रित कर दीजिए, आप जो है सब्जी बनाएंगे उसमें मिश्रित कर दीजिए। कहने का अर्थ है जो भी सामग्री है उस पर थोड़ा थोड़ा जल की सारी बूंद जो है आप डाल दीजिए। बस मात्र यही कार्य गुरुदेव गुरुजन जो हम सभी से अधिक जानकार हैं वह इस कार्य को करने के लिए कहते हैं, परंतु हम कहीं ना कहीं इन कार्यों को करना भूल जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज से यह नियम बना लीजिए कि शिव पूजा करने के बाद यह कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करना ही है। इस कार्य से अद्भुत तरह के लाभ जीवन में होते हैं, रोग दोषों का नाश होता है। विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इतना भी कर लेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ तो कहीं ना कहीं जीवन में इसका लाभ मिलना ही है। कैसी लगी आज की जानकारी बताइएगा जरूर। वीडियो महत्वपूर्ण रहा हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राधे।